नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ओपी नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मैथ, और मैथ में मेरा चल रहा है ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। और त्रिकोणमिति में हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, और त्रिकोणमिति से जुड़ी हुई कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम आपको बताए थे। आज हम लोग कुछ करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। पहले आपको हम रिवाइज करा दे फॉर्मूला को। दोस्तों आपको लिखा गया था, हम आपको 6 फॉर्मूला लिखे थे कि साइन थीटा क्या होता है पी बटा एच, कॉस थीटा ये क्या होता है बी बटा एच, टेन थीटा ये क्या होता है पी बाई बी, कॉट थीटा ये क्या होता है टेन के उल्टा होता है तो बी बाई पी, सेक थीटा ये आपको पता है कॉस का उल्टा होता है तो एच बाई बी, फिर कॉसेक थीटा आपको पता है साइन का उल्टा होता है तो एच बाई पी। इसको याद करने का एक तरीका भी बताए थे दोस्तों, आपको पता होगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोला, ये आपको याद रखना है। इस तरह टेबल बना देना है। यहाँ पे लिखना है साइन, यहाँ पे लिखना है कॉस थीटा, और इसको लिखना है टेन थीटा। दोस्तों साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, टेन थीटा पी बटा बी, और तीन इसके ऑपोजिट कर लेने हैं। आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ आपको तीन और फॉर्मूला लिखे थे। तीन और फॉर्मूला कौन लिखे थे? h इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला लिखे थे p इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस ये 9 फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, और इन्हीं पर करेंगे लोग हम आज क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखिए दोस्तों, अगर ये आपको समझ में आ जाए तो समझिए 5 मार्क्स आपको आने वाले हैं। त्रिकोणमिति 20 नंबर का होता है, जिसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ आता है। देखिए कैसे। अब आपसे दोस्तों देगा, क्या देगा? क्वेश्चन देगा कि टेन थीटा इक्वल टू 3/4, तो साइन थीटा इक्वल टू व्हाट? साइन थीटा का मान क्या होगा? देखिए कितना आसानी से दोस्तों बनाएंगे, क्योंकि वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है। यहाँ देखिए टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, यहाँ दिया हुआ है टेन थीटा इक्वल टू 3/4। तो पी के जगह पर क्या दिया है? 3 दिया है। देखिए पी के जगह पर 3, और बी के जगह पर क्या दिया है? देखिए दोस्तों 4 दिया है। और एच क्या होगा? तो एच दिया ही नहीं है। 3 चीज होता है पी बी एच, पी बी एच, यही याद रखना है। एच नहीं दिया है तो एच का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान कितना दिया है दोस्तों? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, ऐड करिएगा 25, 25 के लिए क्या लिखिएगा? 5 गुना 5, तो एक बाहर निकल जाएगा, तो h का मान हो गया 5। जब हम हमारे पास p b h तीनों पता हो जाए तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हम बता सकते हैं। हमसे पूछा जाता है साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? p बटा h। तो साइन थीटा, p का मान देखिए तो क्या है? p का मान है 3, और h का मान क्या निकाले हैं? 5। तो ये हो गया आपका आंसर 3/5। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता कि सेक थीटा का मान क्या होगा? सेक थीटा का, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? देखिए सेक थीटा का क्या होता है? h बटा b, और h का मान कितना दिया है? देखिए तो दोस्तों h का मान है 5, और b का मान कितना है? 4, तो ये हो जाता है 5/4। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? चलिए क्वेश्चन को नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन करते हैं लोग, इसी पर दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन मेरा है, आपसे और कैसे पूछा जाएगा? दे देगा आपको दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, देगा साइन थीटा इक्वल टू 12/13, तो आपसे कह देगा टेन थीटा, या यहाँ पर दे दीजिए सेक थीटा इक्वल टू व्हाट? सेक थीटा क्या आएगा? साइन थीटा का मान दिया है 12/13, आपसे पूछ रहे हैं सेक थीटा का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, आप जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच, ये आप जानते हैं। कंपेयर करिए, p की जगह पर क्या है जी? 12, तो p इक्वल टू 12। h की जगह पर क्या है जी? तो h की जगह पर है 13। क्या नहीं दिया है? b नहीं दिया गया है। b का फॉर्मूला क्या होता है? तो b का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। रूट अंडर h की जगह पर
13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर क्या होगा, तो 13 गुना 13 कर लीजिए 169 होता है, और 12 का स्क्वायर क्या होगा, 12 गुना 12 कर लीजिए 144 होता है। इसको घटा दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 25, और इसको 25 और 25 के लिए क्या लिखा जाएगा, 5 गुना 5, तो इसमें क्या निकल जाएगा बाहर, इसमें से निकल जाएगा आपका 5, ये आ गया आपका मान 5 आ गया, यानी कि बी का मान जो हो गया वह 5 हो गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला देखिए, तो यहाँ पर लिखे हैं एच बटा बी। तो सेक थीटा, एच का मान कितना है देखिए तो 13, बी का मान कितना है देखिए तो 5, तो ये हो गया आपका आंसर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी दोस्तों आपसे पूछा जाएगा या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जाएगा। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और एक और बनाते हैं क्वेश्चन, इसके बाद बुक से भी बनाएंगे। देखिए दोस्तों, और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, काफी सिंपल है, आपसे देखिए पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा इक्वल टू आपको दे रहा है 24/5, तो करें कि शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है कि बाकी सब त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, आइए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई बी। कंपेयर करिए, तो P के जगह पर क्या है 24, B के जगह पर क्या है 5, B के जगह पर है 5, तो H के जगह पर क्या होगा, H के जगह पर यहाँ पर हम ले लेते हैं 7 दोस्तों, 7, ये ले लेते हैं 7, ध्यान दीजिए। तो B के जगह पर क्या है 7 है, हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम करेंगे H का मान निकालेंगे। H का मान क्या होगा, तो H के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। H इक्वल टू P का मान कितना है देखिए तो 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस B का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, दोनों को ऐड किया जाता है तो कितना आता है 625, और 625 के लिए क्या लिखते हैं 25 गुना 25, तो H का मान कितना आ जाएगा 25, H का मान निकल गया 25। जब हमारे पास तीनों चीज पता हो गया तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है शेष त्रिकोणमितीय, शेष माने सब बताइए। तो आइए साइन थीटा क्या होता है P बटा H, तो P का मान कितना है देखिए तो यहाँ पे 24, H का मान कितना है 25, एगो निकल गया। दूसरा cos थीटा, ये क्या होता है B बटा H, B का मान कितना है देखिए तो B का मान यहाँ पर 7, H का मान 25। तीसरा टेन थीटा, टेन थीटा तो आपको गिवन डेट है, ये होता है P बाई बी, और ये तो दिया ही गया है 24/7। चौथा कट थीटा, कट थीटा B बाई पी, यानी इसको उल्टा कर दीजिए 7/24। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, यानी कि 25/7 कर दीजिए। और छठा है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो 25/24 कर दीजिए। इस प्रकार देखिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए। तो इस तरह से आपसे ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको समझ में आया किस तरह से निकालेंगे, और इस तरह से आप सभी चीज को निकाल सकते हैं। और देखिए और एक दो प्रैक्टिस करते हैं, फिर बुक से बनाएंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 3 tan थीटा इक्वल टू 4, तो 3 tan थीटा इक्वल टू 4, तो आपको बता देना है, मान लीजिए आपको दे देगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों। देखिए ये कितना सिंपल है, काफी आसान है, आसानी से बनेगा। देखिए ये थोड़ा सा चेंज कर दिया, 3 tan थीटा इक्वल टू 4 दे दिया, तो 3 को तो उधर लेकर जाएंगे ना, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, हो गया। और आप जानते हैं कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P बाई बी, तो कंपेयर करिए ना, कंपेयर करिएगा तो P का मान कितना आ जाएगा, देखिए P के जगह पर 4 और B के जगह पर कितना है 3, क्या निकालना है H निकालना है, H का मान निकाल लीजिए दोस्तों,
आप जानते हैं पी का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर, तो निकाल लीजिए। हम आपको याद भी कराए हैं, इस फॉर्मूला में रख कर निकालिएगा। h का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस फॉर्मूला में रख कर निकालिएगा, h का मान निकालिएगा ऐसे, देखिए आप रखेंगे 4, 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, h हो जाएगा 16 प्लस के 9, h इक्वल टू रूट में 25, और 25 का क्या निकलता है, 5 निकलता है, तो h का मान आ गया 5। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, अब आपसे पूछा जा रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, p बटा h, प्लस कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, b बटा h। p का मान देखिए कितना दिया गया है यहाँ पे, 4 बटा h का मान कितना है 5, जोड़ b का मान कितना दिया गया है 3, h का मान कितना दिया गया है 5, लघुत्तम निकालिए, 5 4 प्लस 3 तो क्या हो गया 7 बटा 5, तो 7 बटा 5 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ले लीजिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्तों। चलिए तो आगे देखते हैं, इसमें और जटिल क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं दोस्तों। ये तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन अब आप आसानी से बना देंगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना होगा जो आप आसानी से नहीं बना पाए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना होगा जो आप आसानी से नहीं बना पाए। अब थोड़ा सा हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन में देखेंगे। अगर आपको ये देगा, लिखेगा कि 10e इक्वल टू 3/4, 10e इक्वल टू 3/4, तो क्वेश्चन एक है दूसरे टाइप का, 10e इक्वल टू 3/4, तो आपसे कहेगा साइन b का मान क्या होगा यदि समकोण त्रिभुज में C समकोण हो, C समकोण हो। ध्यान दीजिए, 10e का मान दे दिया 3/4, अब आपसे पूछ रहे हैं कि साइन b का मान बताइए यदि C जो है एक समकोण है, समकोण त्रिभुज में C समकोण है। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए थोड़ा सा हमको मेहनत करना पड़ेगा। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ए बी सी समकोण, ध्यान देना है C पर समकोण, तो जहां 90 डिग्री है वहां पर C लिख देंगे, 90 डिग्री जहां वहां पर C लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए, ये 10a के लिए, ध्यान दीजिए a के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b, तो ध्यान दिया जाए a के रिस्पेक्ट में, देखिए p का मान कितना आ गया, p का मान आ गया 3, और b का मान कितना आ गया 4, किसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में। तो a कोण a के सापेक्ष, आपको बताए थे कल, कोण a के सापेक्ष देखा जाए तो p कौन होगा, bc का मान आ गया 3, और b यानी आधार कौन होगा, ac, तो ac का मान हो गया 4। ठीक है, अब आपको क्या नहीं दिया है, ab नहीं दिया है, ab यानी कि h आपको नहीं दिया गया है, ab क्या है, h है, ये नहीं दिया गया है। ab इक्वल टू व्हाट, तो पहले h निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा, तो h इक्वल टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। ध्यान दीजिए p का मान कितना, p का मान दिया गया है 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस b का मान क्या दिया गया है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो आप जानते हैं ये 9 प्लस 16, तो h इक्वल टू 25, और h का मान आ गया 5, ये हो गया 5। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान देना है यहाँ पे, यही चीज समझने की बात है। BC का मान दिया था 3, AC का मान दिया था 4, इसका मान आ गया 5, कोण A के रिस्पेक्ट में बात किया गया था, कोण A के रिस्पेक्ट में। और B देखिए, साइन B का मान पूछ रहे हैं, कोण B के रिस्पेक्ट में देखा जाए, साइन B, साइन का फॉर्मूला होता है p/h, साइन का फॉर्मूला होता है p/h, तो b के रिस्पेक्ट में देखिए, इसके रिस्पेक्ट में p का मान कितना हो जाएगा 4, और h का मान कितना हो जाएगा 5, तो साइन b का मान हो गया आपका 4/5। अगर इसी क्वेश्चन आपसे पूछा होता है कि साइन e का मान क्या होगा, तो a के रिस्पेक्ट में बात करते तो ये 3p होता और h तो 5 होता, तब ये आता साइन a के मान। ध्यान देना है, एंगल के रिस्पेक्ट में ही p और b का सिलेक्शन किया जाता है। दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब शुरू करते हैं लोग आपके बुक से क्वेश्चन को बनाना। पहले हम एनसीईआरटी क्वेश्चन को, एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन को करेंगे लोग, यानी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन को करेंगे,
फिर हम आपको बताएंगे भारतीय भवन से भी। तो पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को करते हैं। एक्सरसाइज है 8.1, आपके पास बुक है, निकाल लीजिए दोस्तों। 8.1 एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक का 8.1 दोस्तों निकाल लेंगे। देखिए 8.1 आप निकाल लीजिए। 8.1 में दोस्तों क्या दिया गया है? 8.1 का पहला क्वेश्चन, 8.1 का पहला क्वेश्चन बुक आपके पास है। देखिए दोस्तों दिया गया है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है, मैंने समकोण के पास बी लिखना है, यहाँ ए लिख दीजिए, यहाँ सी लिख दीजिए। और दिया गया है एबी 24 सेंटीमीटर, एबी 24 सेंटीमीटर दिया गया है। बीसी जो है 7 सेंटीमीटर दिया गया है। और आपसे पूछा जा रहा है, देखिए क्या पूछा जा रहा है। पहला में पूछा जा रहा है कि साइन ए एंड कॉस ए का मान बताना है। दूसरा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि साइन सी और कॉस सी का मान बताना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस फिगर को ध्यान से देखिएगा तो ये नहीं दिया गया, ये क्या है? एच। एच तो नहीं दिया गया है, तो एच इक्वल टू पहले क्या हो जाएगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए पी का मान कितना है? देखिए 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी का मान 7, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 49, ऐड करते हैं तो 625। 625 क्या होता है? 25 गुना 25, तो h का मान कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर, मतलब ये निकल गया आपका 25 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है? देखिए यहाँ से आपसे पूछा गया है साइन ए, साइन का फॉर्मूला होता है p बटा h। अब a के रिस्पेक्ट में देखिए p का मान कितना होगा? 7, तो 7, h का मान कितना दिया गया है? 25, ये हो गया। इसी में क्वेश्चन किसका? cos a का। cos a, cos का फॉर्मूला होता है b बटा h। देखिए a के रिस्पेक्ट में ये p हो गया, तो ये क्या हो गया? b हो गया, तो b का मान 24 और h का मान 25, तो ये दूसरा आंसर हो गया। चलिए इसमें दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? दूसरा में पूछा गया है साइन सी का मान। ध्यान दीजिए, साइन का फॉर्मूला p बटा h होता है, फॉर्मूला तो वही होगा, लेकिन इस बार p का सिलेक्शन c के रिस्पेक्ट में करना है। तो c के रिस्पेक्ट में p का मान क्या होगा? 24, तो जगह 24, और h का मान क्या दिया गया है? 25, ये हो गया आपका आंसर। दूसरा क्या पूछा है? cos c का मान, cos का फॉर्मूला b बटा h, और c के रिस्पेक्ट में ये जो p हो गया, तो ये क्या हो गया? b, तो ये हो गया 7, और ये कितना हो गया? h का मान 25, ये हो गया आपका आंसर। 1 नंबर क्वेश्चन बन गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 8.1 चल रहा है टेक्स्ट बुक का। क्वेश्चन नंबर 2 आप ध्यान से, आपके पास बुक है, ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है? करे उसी आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। ये जो आकृति था ना, ये जो आकृति दिया गया था, जो यहाँ पर b है, यहाँ पर a है और यहाँ पर c है, ये आपका 7 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर। इसी में आपको ज्ञात क्या करना था? इसी में आपको ज्ञात करना है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। सॉरी, ये फिगर नहीं है, इसके लिए दूसरा फिगर दिया गया है। आप बुक में देखिए, इसके लिए दूसरा फिगर दिया गया है। यहाँ पे देखिए क्या फिगर दिया गया है? एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, और उसमें आपको दिया गया है कि यहाँ पे Q है और यहाँ पे P है और यहाँ पे R है। क्या गिवन डेट है? ये है 12 सेंटीमीटर और ये है 13 सेंटीमीटर। QR का मान नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले QR निकाल लीजिए। QR क्या है? B है, तो B इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो b इक्वल टू रूट अंडर h का मान 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, b इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169, इसका 144, घटा दीजिएगा तो 25। 25 का क्या होता है? 5 गुना 5, तो एक 5 निकल जाएगा, यानी इसका मान हो गया 5 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है? tan p माइनस cot r का मान। तो चलिए tan p हम निकालते हैं लोग पहले। tan p का मान क्या होगा? tan थीटा p बाई b। अब p के रिस्पेक्ट में देखिए,
P के रिस्पेक्ट में P का मान क्या होगा 5, B का मान क्या होगा 12, तो 5/12। फिर क्या है कॉट R, कॉट का फॉर्मूला होता है B/P, और R के रिस्पेक्ट में B का मान होगा 5 और P का मान होगा 12। अब क्या करना है घटाना है, देखिए इसका मान निकालना है तो 10P का मान रखिए 5/12 माइनस कॉट R का मान रखिए 5/12। अब देखिए ना घटा दीजिए दोस्तों, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा दोस्तों। तो ये सेकंड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। ठीक है, दूसरे के बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है, जो 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है 15 कॉट ए इक्वल टू 8 लिखा है, 15 कॉट ए इक्वल टू 8। तो आपको बताना है साइन ए और सेक ए का मान क्या होगा। बुक आपके पास है, आप देख लेंगे। देखिए इसको क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले कॉट ए, तो 15 को उधर भेज देंगे तो 8/15 होगा। और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा फॉर्मूला होता है B/P, तो B का मान हो गया 8, P का मान हो गया 15। क्या नहीं दिया गया है, H नहीं दिया गया है, तो H कैसे निकलेगा, H इक्वल टू फॉर्मूला होता है P² + B²। आप रख दीजिए ना, P का मान कितना 15, 15 का स्क्वायर, B का मान कितना 8 का स्क्वायर, 15 का कितना 225, 8 का कितना 64, दोनों को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 289। और 289 किसका होता है 17 × 17, तो एगो 17 बाहर निकल गया। अब 17 बाहर निकल गया, H का मान आ गया 17। किसका मान बताना है साइन ए का, साइन ए साइन थीटा P/H, तो P का मान देखिए कितना दिया गया 15, H का मान कितना दिया गया 17, आंसर आ गया। दूसरा सेक ए, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, cos का होता है B/H, और cos का उल्टा सेक होता है तो H/B। H का मान कितना है 17, P का मान कितना है देखिए ऊपर 8। तो ये हो गया आपका आंसर दोस्तों। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सर ये 4 तो हम बना ही दिए थे, इसके पीछे वाला क्वेश्चन 4 बन गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब 3 बना रहे हैं, इसके पहले जो बनाए वो 4 था, गलती से हो गया है। अब 3 नंबर बना रहे हैं। देखिए 3 नंबर में क्या दिया गया है, साइन ए 3/4 दिया गया है, साइन ए का मान कितना दिया गया है 3/4, और आपसे पूछा जा रहा है कॉस ए कॉट ए का मान, कॉस ए और कॉट ए का मान क्या होगा, कॉस ए बताना है और कॉट ए नहीं दिया है, टेन ए दिया है, टेन ए का मान बताना है क्या आएगा। तो देखिए ना, तो सिंपल तो है, अभी तो बताया था शुरू में, इसी चीज को तो हम लोग बताए थे लोग। देखिए साइन ए का मान दिया है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। तो चलिए P के लिए कितना हो गया, P के लिए हो गया आपका 3, H के लिए कितना हो गया 4, क्या नहीं दिया गया है B नहीं दिया गया, तो B इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है √H² - P², तो B इक्वल टू √H का मान 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस P का मान 3, तो 3 का स्क्वायर, B इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो B का मान क्या हो गया √7। अब देखिए तो बाहर निकलने वाला नहीं है, तो रूटे में 7 रखिए। क्या चीज का मान पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा है cos a का, cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H, B का मान क्या है √7, और H का मान क्या दिया गया है, H का मान दिया गया है 4, तो ये कोई आंसर हो गया। दूसरा क्या चीज पूछ रहा था 10 का, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है P/B, 10 का फॉर्मूला P/B, और चलिए P का मान कितना दिया गया है, P का मान यहाँ से देख लीजिए 3, अब B का मान क्या दिया गया है, B का मान है √7। तो इस तरह से एक आंसर यहाँ हो गया और एक आंसर यहाँ हो गया। ये क्वेश्चन 3 है दोस्तों, इसके पहले जो हम बनाए वो हम 4 बना दिए थे, लेकिन नंबर 3 दे दिए हैं, आप देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद 3 के बाद 4 तो बना ही दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 काफी सिंपल है, लिखा है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है, शेष त्रिकोणमितीय
त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है। जितना शेष बच गया ना वो सभी शेष त्रिकोणमितीय अनुपात को बताना है। काफी सिंपल। सेक का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का होता है बी बटा एच, तो इसका क्या होगा? एच बटा बी। कंपेयर करिए, एच का मान 13, बी का मान 12। ऊपर एच है तो एच का मान 13 हो गया, नीचे बी है तो बी का मान 12 हो गया। क्या नहीं दिया गया? पी नहीं दिया गया, तो पी का मान निकाल दीजिए। आप दोस्तों फॉर्मूला लगेगा पी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस फॉर्मूला में लगाकर जब आप निकालिएगा ना तो इसका मान आ जाएगा 5। आप निकाल कर रखिएगा, जैसे हम आपको बताए थे, आपको याद होगा 5 12 13 होता है, तो यहाँ पर लगाइएगा तो 5 मान निकलेगा। हम डायरेक्ट लिख देते हैं पी का मान 5, आप निकाल लीजिएगा 5 निकलेगा। चलिए ये निकल गया, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात, चलिए साइन थीटा पी बटा एच, पी का मान कितना? 5, एच का मान कितना? 13, एक निकल गया। कॉस थीटा बी बटा एच, बी का मान कितना है? 12, एच का मान कितना है? 13। तीसरा टेन थीटा पी बाई बी, पी का मान कितना? 5, बी का मान कितना? देखिए बी का मान कितना है? 12 है। कॉट थीटा इसके उल्टा होता है तो 12 बटा 5 कर दीजिए। सेक थीटा, तो सेक तो दे ही दिया है 13 बटा 12। कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, तो 13 बटा 5। इस तरह से शेष त्रिकोणमितीय अनुपात आप निकाल देंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट दोनों क्वेश्चन का, फिर चलते हैं लोग आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन 6 दिया गया है कि देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वह दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 बनाने वाले हैं ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है लिखा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो जाहिर सी बात है कि कोण सी समकोण है, फिक्स है। अब इसमें कह रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए जो है कॉस बी के बराबर है, तो आपको दिखाना है सोज डेट, मैंने दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी, यही आपको दिखाना है। देखिए सिंपल सी क्वेश्चन है, एकदम आसानी से आ जाएगा। चलिए कॉस ए के अनुसार देखा जाए तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, बी बटा एच। तो बी का मान क्या हो जाएगा? देखिए ए के रिस्पेक्ट में तो यह पी हो गया, तो ये बी हो गया ए सी, एच का मान क्या हो जाएगा? ये बी। कॉस बी फॉर्मूला तो बी बटा एच ही होगा, लेकिन बी के रिस्पेक्ट में, तो बी के रिस्पेक्ट में यह हो गया पी, तो यह क्या हो गया? बी हो गया। तो बी का मान कितना होगा? बी सी। अब बटा में क्या दिया गया है? एच तो हमेशा फिक्स होता है, ए बी होगा। नाउ अब क्या करेंगे? गिव एंड दैट आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? cos a इक्वल टू cos b। cos a जो है cos b के बराबर है, तो cos a का मान कितना? ac बटा ab। cos b का मान कितना? bc बटा ab। ab कट गया, ac इक्वल टू bc, यानी ac जो लाइन है bc लाइन के बराबर है। तो जब ये दोनों लाइन बराबर है तो फिक्स है कि ये कोण भी क्या होंगे? बराबर। ठीक है, चूंकि AC इक्वल टू BC, इसलिए क्या हो जाएगा? कोण A इक्वल टू कोण B। प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन हम लोग 6 तक आज किए, और क्वेश्चन 7 और जो भी क्वेश्चन बाकी है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको बनाना है और देना है कमेंट बॉक्स में जवाब। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगर आपको दे दे टेन थीटा इक्वल टू 12 बटा 5, टेन थीटा इक्वल टू 12 बटा 5, तो आपको बता देना है सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, और दूसरा है इसमें साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा। ये 2 क्वेश्चन है जिसको बनाकर और कमेंट बॉक्स में देना है जवाब। अगर दोस्तों ये बनाने आ गया ना तो समझिए आपको एग्जाम में 5 मार्क्स मिल गए। और भी हम प्रैक्टिस कराएंगे दोस्तों अच्छे तरीका से। पहले इसमें का जो चैप्टर शुरू किया है 8.1 इसको खत्म कर दे। 6 तक आज बनाए हुए हैं, अगले वीडियो में 6 के आगे बनेगा।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स लोगों में भी शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी अच्छे तरीका से त्रिकोणमिति पढ़ना है, तो त्रिकोणमिति हार्ड नहीं है दोस्तों, काफी आसान है, बस पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं एक अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।